आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस नंबर 3। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पर एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाता है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया इस त्रिबल का मान क्या होगा? दिया है कितना? एम बराबर दिया है कितना? 1/4 किलोग्राम। यस बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जो मीटर बदलने के 10 बटा कितना होगा? 100 बराबर 1/10 मीटर। और क्या दिया है? और दिया है क्या? वी बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला लगा देंगे। डब्लू बराबर 1/2 mv स्क्वायर। डब्लू बराबर या एस होता है तो एफ गुणा एस बराबर 1/2। एम का मान कितना है? 1/4। वी बराबर कितना है? 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। 4 से 4 खत्म तो कितना? यस बराबर कितना दिया है? 1/10 बराबर 1/2। 2 से काटेंगे 2 का 2 5 10 तो यह बराबर कितना होगा? 5। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सरल रेखीय गति, ऑप्शन बी सरल आवर्त गति, ऑप्शन सी आवर्ती गति, ऑप्शन डी वक्र रेखीय गति। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी वक्र रेखीय गति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी आयतन। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? डब्लू बराबर कितना दिया है? 450 न्यूटन। फार्मूले लगाएंगे तो डब्लू बराबर mg। डब्लू का मान कितना है? 450 बराबर एम का मान ज्ञात करना है गुणे जी का मान कितना मान लेंगे? 9.8। तो एम बराबर कितना होगा? एम बराबर 450 बटा 9.8 भाग देंगे जब तो 450 उसके बाद 0/98 तो भागेंगे तो कितना आएगा? 45.9। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? उसको लगाएंगे जब इसको पी संवेग बराबर होता है संवेग यानी पी या कितना? 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब लगाएंगे फार्मूला होता है वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड और एम ज्ञात करना है। पी बराबर होता है mv यानी पी बराबर एम गुणा वी। पी कितना दिया है? पी दिया है 50 बराबर एम ज्ञात करना है गुणा वी कितना दिया है? 5। 5 से काटेंगे 5 करना 5 5 दाएं 50 तो एम बराबर कितना होगा? 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। यह हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण होता है? ऑप्शन ए मुक्त पालन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी आवेग। इसमें किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 7। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्थिति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी समय। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए स्थिति के साथ संबंध बनाएगा। वी फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर प्लस 2a। यस वी कितना है? वेग है। वी वेग है और यस कितना है? स्थिति है तो स्थिति के साथ संबंध बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी थ्रस्ट या धक्का, ऑप्शन डी संवेग। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी संवेग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ऑप्शन बी है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन सी है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ऑप्शन डी है बल दूरी पर निर्भर होता है। इसमें कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10।
तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन ए है क्योंकि वह घबरा गया है। ऑप्शन बी है क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन डी है क्योंकि इसमें उसे सतर्कता मिलती है। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की गणना कीजिए। दिया है कितना? एफ बराबर कितना दिया है? एफ बराबर दिया है 100 न्यूटन। तो एम बराबर कितना दिया है? 50 किलोग्राम। तो एक याद करना है, त्वरण याद करना है। फार्मूला होता है एफ बराबर एम गुणे ए। एफ कितना दिया है? 100। उसके बाद एम कितना है? 50। त्वरण याद करना है। ए 50 करना, 50 50 दूना 100। ए बराबर क्या हो गया? 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। दिया कितना? ए बराबर होता है V2 माइनस V1 बटा टी, यानी क्या है भाई? V1 और यह है कितना? V2, यानी 15 में से 5 गया कितना होगा? 10 बटा, ये टी है, 10 बटा 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ज्ञात हो गया। अब दिया है कितना? एम बराबर कितना दिया है? 100 किलोग्राम। अब फार्मूला होता है एफ बराबर एम गुणा ए। तो एम का मान कितना है? 100 गुणे ए का मान कितना है? 2। 100 दूना कितना होगा? 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, के समय में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड -1 परिवर्तित हो जाता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। ये दिया है कितना? टी बराबर दिया है 0.02। उसके बाद पी बराबर दिया है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला होता है या बराबर पी बटा टी। पी का मान कितना है? 10 बटा टी का मान 0.02। अब 10 हटाएंगे तो 10, उसके बाद 00 बटा 2 यानी कितना होगा? 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है। ऑप्शन ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी समान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए पृथक बल होते हैं। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? ये 72 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने कितना होगा? 72 गुणा 5 बटा 18, 18 चौक 72, 4 पचे कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? वी बराबर दिया है, ये वी हो गया। उसके बाद दिया है एम बराबर कितना? ये एम एम हो गया, ये एम हो गया। और फार्मूला होता है ए बराबर वी अपॉन टी। टाइम कितना है? 4 सेकेंड। ये टी हो गया। वी कितना है? 20 बटा 4 यानी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। एक फार्मूला होता है बराबर एम गुणा ए। एम का मान कितना दिया है? 1000 गुणा ए का मान कितना है? 5, कितना होगा? 5000। अब इसको जब करेंगे तो 5 गुणा 10⁻3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन बी है द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन सी है द्रव्यमान गुणे घनत्व। ऑप्शन ए द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान गुणे वेग। क्वेश्चन नंबर 17, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। दिया है पी, फार्मूला होता है पी बराबर एम गुणा वी। दिया है एम बराबर कितना है? 50 किलोग्राम। वी बराबर कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकंड।
पी बराबर कितना होगा 50 गुणा 6 कितना होगा 300 किलोग्राम, उसके बाद मीटर सेकंड पे -1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 गतिज ऊर्जा के साथ संयोग होगा। और कितना दिया है 200 ग्राम, इसको जब किलोग्राम बदलेंगे कितना होगा 200 बटा 1000, यानी कितना होगा 1/5 किलोग्राम। 1/5 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है गतिज ऊर्जा 10 जूल। फार्मूला होता है P बराबर √2 गुणे के ई यानी काइनेटिक एनर्जी गुणे m। फार्मूला 2 गुणे काइनेटिक कितना है 10 गुणा m कितना है 1/5, यानी 5 से काटे 5 करना 5, 5 दूना 10, अंडर रूट कितना होगा 4, 4 का वर्ग होता है 2, यानी P बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी तनाव, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी गति। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कारण रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल किस पे कार्य करता है? ऑप्शन ए बल की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी है बल की दिशा के किसी कोण पर, ऑप्शन सी है बल की दिशा में, ऑप्शन डी है बल की दिशा के विपरीत। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यह कितना एस बराबर कितना दिया है? एस बराबर दिया है 4000 मीटर। डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 20,000 जूल होता है। डब्ल्यू बराबर एफ एस। फार्मूला तो डब्ल्यू का मान कितना दिया है 20,000 बराबर एफ ज्ञात करना है गुणे एस का मान दिया है 4000। काट देंगे फिर 3 जोड़े से 3 जोड़े खत्म, 4 का नम 4, 4 × 5 = 20, यह बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल ज्ञात किया है कार्य होगा। यम बराबर कितना दिया है 1 किलोग्राम, और ये क्या है एच बराबर हो डब्ल्यू बराबर होता है m गुणा जी गुणा एच। m का मान कितना है 1 गुणा जी का मान 9.8 दिया है, गुणे h का मान कितना होगा 10, यानी कितना होगा 98.0 यानी 98 जूल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, ऑप्शन बी है कार्य हुआ, ऑप्शन सी है कम शक्ति का प्रयोग हुआ, ऑप्शन डी है कोई कार्य नहीं हुआ। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी कोई कार्य नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दिया है डब्ल्यू बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। इसमें कौन से यानी ये v2 है और यह v1 है और यह m है, तो w बराबर होगा 1/2 m कॉमन लेंगे तो v2 कितना दिया है 10 के स्क्वायर यानी 100 माइनस 5 के स्क्वायर यानी 25, 1/2 m का मान कितना है 800 गुणे 75, 2 से काटे 2 का 2, 2 से काटे का 400 बार, 75 चौकत होता है 300, उसके बाद 00 फिर इसको होगा 30 गुणे 1000, उसका होगा 30 जूल। ऑप्शन नंबर 30 किलो जूल, 30 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से बढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित गति ज्ञात की दिया है। m बराबर दिया है 40 किलोग्राम,
उसके बाद जी बराबर 10 मान लेंगे अगर नहीं दिया हो तो। एच बराबर कितना है 5, टी बराबर कितना है 4 सेकंड। फार्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू अपान टी। डब्ल्यू बराबर कितना होता है एम गुणा जी गुणा एच बटा टी। एम का मान कितना है 40 गुणा जी का मान 10 गुणा एच का मान 5 बटा टी कितना है 4। 4 से काटेंगे 4 एकन्नम 4 4 दाएम 40 10 दाएम 100 बचे 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श सेल यानी कितना कौन सा है बैटरी सेल। बैटरी सेल होता है आदर्श सेल। इसका पूछा प्रतिरोध ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1 ओम, ऑप्शन सी है 0.5 ओम, एक ऑप्शन डी है अनंत। इसमें कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 27। दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी बायोफोकल। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर डी बायोफोकल। क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बराबर दिया 980 और दिया जी बराबर दिया 9.8। फार्मूला होता है डब्लू बराबर एम गुणा जी। डब्लू बराबर दिया है यानी 980 बराबर एम बराबर क्या करना है गुणे 9.8 भाग देंगे कितना होगा एम बराबर 100। ऑप्शन नंबर 100 किलो। क्वेश्चन नंबर 29। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। साइकिल की गति यदि दोगुनी हो जाए तो गति कितनी हो जाती है। फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम से कोई मतलब नहीं। वी स्क्वायर मान कितना दोगुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। ल्यूमेन किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 30 है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमिने होता है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रेरक का मात्रक होता है। ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।